हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन संख्या जो दूसरा है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र और छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि सवाल आपके अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप जो है इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्र और छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र और छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और जो भी छात्र और छात्राएँ वीडियो को देखते हों वो शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, यानी शुरू से अंत तक ज़रूर देखा करें। बीच में स्किप करके चले जाते हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। सवाल समझ में नहीं आएंगे तो आप आसानी से नहीं हल कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो के शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहा करें, ठीक। और अब जो हम सवाल कर रहे हैं, अगर जो भी छात्र प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं, छात्र और छात्राएँ, वो चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, यानी जो द्विघात समीकरण है उसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसमें 4 से 5 वीडियो पड़ी हुई हैं, शुरुआत से 4.1 से लेकर के आज हमारा 4.3 चल रहा है, यानी 4.3 चल रहा है। ये भी वीडियो मिलेगी, वो भी मिल जाएगी, ठीक। और पिछले वाली जो एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के देखना चाहते हैं और अन्य प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें ओपन करोगे 1.1 वाली में जो है बोर्ड वाली 2023 यानी यूपी बोर्ड 2023 वाली, उसमें ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको सीरियल वाइज क्रम से मिल जाएंगी। 1.1 से लेकर के 4.3 तक की वहाँ वीडियो मिलेगी, ठीक। तो सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो वो जरूर देखें। शुरुआत से पढ़ोगे तो आपको अच्छी समझ में आएगा, इसलिए वो वीडियो जाके जरूर देखें, ठीक है। अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो दूसरा है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन संख्या दूसरा कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में दी गई द्विघातीय समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें जो पहले वाले में सवाल दिए थे उनको हमें क्या करना है, जो हमारा द्विघाती सूत्र होता है उसका प्रयोग करके हमें मूल ज्ञात करने। क्या करना है? मूल ज्ञात करने। तो यहाँ देखा जाए तो हमारे जो पहले के क्वेश्चन 4 थे, ये यहाँ पे पहले के क्वेश्चन 4 हैं, इनको हमें सॉल्व करना है बारी बारी से, ठीक है। तो आप जो अच्छे से वीडियो को देखते रहें, ठीक। तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और मैं लास्ट वीडियो में देता हूँ आपको क्वेश्चन, इसलिए जरूर देखा करें शुरू से अंत तक, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए तो हम जो है हमारा द्विघाती वाला सूत्र होता है वो हमारा यहाँ देखा जाए तो जो होता है कब लगा सकते हैं द्विघाती समीकरण, कब लगाएंगे? जब हमारा जो इनको हम जो है गुणनखंड करें हुए जो कर नहीं पाए, यानी जो गुणनखंड करें कर नहीं पाए, तब हम क्या लगाते हैं? द्विघाती वाला सूत्र लगाते हैं। यहाँ से देखा जाए तो 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर का गुणांक और पीछे सी वाला पद का गुणांक करके ही तब हम गुणनखंड करते हैं। तो 2 तिया 6 के हमें ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे, हमें 7 बनाना होगा। क्या बनाना पड़ेगा? हमें 6 के हमें ऐसे गुणनखंड करने होंगे, 7 बनाना होगा, ठीक। तो हम बना सकते हैं 2 तिया 6 और 6 यानी 6 एकम 6 7 बना सकते हैं, 6 एकम 6 7 बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखा जाए 2 चौके 8, 4 दूने 8 होता है और 1 अट्ठे 8 होता है, ठीक है। इस तरीका के हम सवाल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें जो है सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है हमारा विविक्त कर, यानी d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। और जो हमारा श्रीधराचार्य वाला सूत्र होता है, श्रीधराचार्य जी वाला सूत्र, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस b² अंडर रूट में b² माइनस का 4ac बटे 2a होता है। इस सूत्र को हमें यहाँ लगाना है इन सवालों में, तब हमें जो है इसके मूल ज्ञात करने, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे हमें तुलना कर लेनी है। तो हमारा पहला वाला सवाल है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो हमारा पहला वाला सवाल दिया है उसे हम क्या करते हैं, ठीक। हमें दिया है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, ठीक, बराबर का दिया 0। अब हमें इसमें क्या करेंगे? इसमें हम तुलना कर देंगे जो होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप उससे, यानी क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे? से तुलना करने पर। तुलना क्यों कर रहे हैं? तुलना इसलिए कर रहे हैं कि हमें यहाँ से a b c तीनों के मान निकाल सकते हैं।
तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ए की जगह कितना है, ए की जगह हमारा मिल जाएगा यहाँ से, ए की जगह मिल जाएगा 2, ए की जगह 2 मिल जाएगा, और बी की जगह कितना मिलेगा, बी की एक्स की जगह एक्स है, बी की जगह कितना माइनस का 7 है, तो जो बी का मान आएगा वो 7 आएगा। ठीक, और हम यहाँ से देखेंगे और जो है सी बराबर देखेंगे, क्या सी बराबर देखेंगे तो सी बराबर, सी की जगह सी है, सी की जगह यहाँ पे एक प्लस का 3 है, तो सी की जगह में 3 मिला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लगाएंगे, इसको विविक्त कर वाले को क्या लगाएंगे, विविक्त कर वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो विविक्त कर वाला फॉर्मूला आता है उसे लगा लेते हैं, विविक्त कर, विविक्त कर डी बराबर होता है कितना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो हम लगाने पर बी की जगह बी का मान रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे, बी का मान। ठीक, तो बी की जगह कितना है, बी की जगह माइनस का 7 है, तो -7 का वर्ग हो जाएगा, -7 का वर्ग हो जाएगा माइनस का 4, ए की जगह ए का मान कितना है 2 है, सी का मान कितना है 3 है, तो आगे सॉल्व करेंगे इसे। 7 का वर्ग हमने बताया था कोष्ठक के अंदर माइनस की संख्या होती है और हमारी जो घात होती है वो सम होती है, तो हमारा जो आंसर आता है प्लस में आता है। कितनी भी घात हो, 108 हो, यानी हज़ारों घात हो, यानी होनी चाहिए कितनी, माइनस की संख्या होनी चाहिए और घात होनी चाहिए सम, तो हमारा प्लस में आता है कुछ वो आंसर, और हमारा माइनस की संख्या है और घात विषम है तो माइनस में आएगा। ठीक, तो यहाँ 7 का वर्ग करें, 7 का वर्ग 49 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे, 2 चौके 8 यानी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24। अब घटाएंगे यहाँ पे, तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 49 में से 24 घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5 बचा, और 4 में से 2 गया 2 बचा, 25। 25 क्या है, 25 हमारा 0 के बराबर नहीं, क्या है यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है हमारा क्या है, 0 के बराबर नहीं, बराबर नहीं यानी 0 से क्या है, 0 से बड़ा है, क्या है 25 देखा जाए तो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करेंगे हम मूल निकालने के लिए। ठीक, तो हमारे पास श्रीधराचार्य विधि होती है, तो यहाँ पे लिख लेंगे श्रीधराचार्य जी के सूत्र से। ठीक, लिख लेंगे यहाँ पे श्रीधराचार्य जी के सूत्र से। श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता है हमारा क्या होता है, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac, अपॉन में होता है कितना, अपॉन में होता है 2a। आगे इसको लिखा जाए, आगे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में d अपॉन 2a, शॉर्ट में लिख देंगे क्योंकि हमें d बराबर हमने निकाल लिया, d बराबर कितना है माइनस का b स्क्वायर, सॉरी d बराबर कितना है b स्क्वायर माइनस का 4ac है, तो इसलिए हमने d की जगह ये रख लिया, यानी इसकी जगह क्या रख लिया, अंडर रूट में d रख लिया, तो d हमने निकाल लिया, d का मान कितना है 25 आया। ठीक, तो अब हम आसानी से इसे हल कर सकते हैं, तो x बराबर निकालेंगे तो b की जगह b का मान रखेंगे, तो b की जगह b का मान कितना है, माइनस का 7 है, माइनस पहले से लगा हुआ, माइनस माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, d की जगह इसमें अंडर रूट में रख देंगे, d का मान कितना हमारे पास कितना है 25 आया, तो यहाँ पे 25 रखेंगे। अब नीचे 2 मल्टीप्लाई a है, 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान 2 है, तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का माइनस का कितना अंडर रूट का 25 है, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, 25 का वर्गमूल कितना आया 5 आया। ठीक, 5 आया वर्गमूल, अब बटे का 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि एक बार 7 + 5 करना है, एक बार प्लस वाला चिन्ह लेना है और एक बार माइनस वाला चिन्ह लेना है, तो लिख लेंगे यहाँ पे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक लेंगे तो धनात्मक लेने पर क्या हो जाएगा 7 + 5 बटे का हो जाएगा 4, 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 बटे 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो एक मूल आ गया हमारे पास कितना 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यानी 7 माइनस का 5 करेंगे बटे का हो जाएगा 4, 7 में से 5 गया कितना बचा 2 बचा,
2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा एक मूल दूसरा कितना है 1/2 आ गया। हमने इस प्रकार से दो मूल ज्ञात कर लिए। ठीक है, क्या कर लिए, दो मूल ज्ञात कर लिए इस प्रकार से हमने। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो अगर देखा जाए तो कब, यानी जो दी गई समीकरण है उनके मूल वास्तविक और असमान हो, क्या हो, वास्तविक और असमान हो, तब के लिए हम सूत्र लगाते हैं, श्री धराचार्य जी का सूत्र लगाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख लेंगे जो है अतः मूल लिख लेंगे अतः दी गई समीकरण के मूल, अतः दी गई समीकरण हमारे पास कितनी थी, समीकरण हमारे पास थी 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल कितने हैं हमारे पास, पहला मूल 3 तथा कितना 1/2 है। ये हमारे पास मूल आ गए। ठीक, तो मैंने इस प्रकार से जो है सवाल को सॉल्व किया, ये अच्छे समझ में आया होगा। अब हम जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या जो दूसरा है ये आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं। ठीक है, यानी होमवर्क के तौर पे देंगे दूसरा वाला सवाल, या दूसरा वाले कर लेते हैं और चौथा वाला होमवर्क के लिए दे देंगे। ठीक, दूसरा वाला करेंगे यहाँ पे, और हमारा जो चौथा वाला है उसे होमवर्क के लिए देंगे, और तीसरा वाला सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ करते हैं सॉल्व ऐसे आगे। ठीक है, इस जगह लिख लेंगे, इसको रख लेंगे। अब जो हमारा दूसरा सवाल है वो हमें दिया है, यहाँ पे सॉल्व नीचे ही कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। दूसरा वाला सवाल हमें दिया है उसे हम लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला सवाल है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 4 बराबर का 0। ठीक, इसके भी हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं, जो द्विघाती सूत्र होता है उसके अनुसार। ठीक, तो हमें a b c का मान निकालने के लिए जो द्विघात जो है समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे तुलना करेंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर लिख लेंगे। ठीक, तो तुलना करेंगे, x की जगह x है तो a की जगह कितना आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 2, b की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह x है, b की जगह x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है, तो b का मान 1 आ गया। और c का मान देखेंगे तो c की जगह c है, c का मान कितना है, -4 है। ठीक है, कितना, -4 है। ठीक, अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो हम जो है तुलना कर ली, अब हम विविक्त कर बराबर निकालेंगे। विविक्त कर का सूत्र होता है उसे लगा लेंगे, इसलिए विविक्त कर d बराबर होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है। इस सूत्र में मान रख देंगे इनके। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखने पर b की जगह b का मान रख देंगे, b का मान कितना है, 1 है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 4, a की जगह a का मान 2 है, c का मान कितना है, -4 है। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे इसे, आगे सॉल्व करेंगे, 1 का वर्ग होता है 1। ठीक, माइनस प्लस माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, कितना हो गया, 8 चौके 32 हो गया, कितना हो गया, 32 हो गया। और 32 और 1 33 होता है, कितना होता है, 32 और 1 33 होता है, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है, जो कि 0 से 33 बड़ा है, क्या है, बड़ा है, वास्तविक मान है, और क्या है, असमान मान है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः दी गई समीकरण, लिखेंगे अतः दी गई समीकरण के मूल वास्तविक और असमान हैं, तब वास्तविक और असमान हैं तब के लिए सूत्र लगाते हैं श्री धराचार्य जी का। क्या लगाते हैं, श्री धराचार्य जी का सूत्र लगाते हैं, यानी कौन सा वाला, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडरवुड के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। ठीक, तो यहाँ से सूत्र को लगा लेंगे, तो लिखेंगे श्री धराचार्य जी के सूत्र से, लिखेंगे श्री
द्विघाताचार्य जी के सूत्र से, यानी श्री द्विघाताचार्य जी का सूत्र या द्विघाती सूत्र का प्रयोग, एक ही बात है, ये द्विघाती सूत्र का भी है ये, ठीक है। तो जो हमारा होता है वो होता है x बराबर होता है हमारा कितना, माइनस का b प्लस माइनस कोष्ठ के अंदर होता है हमारे पास कितना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो इसको क्यों ना d लिख लें इसको, क्योंकि d बराबर हमारे पास दिया है कितना, d बराबर दिया है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, कितना दिया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac दिया है। तो हमने क्या लिखा, अंडर रूट में d लिख लिया, बटे का लिख लेंगे 2a लिख लेंगे। वैसे देखा जाए तो जो सूत्र होता है हमारे पास होता है श्री द्विघाताचार्य जी का माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का होता है कितना, 2a होता है। इसलिए हमने क्या किया, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d बराबर विभक्त कर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसलिए हमने कोष्ठक उसके अंदर अंडर रूट के अंदर d लिख लिया। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो हम आगे सॉल्व करने पर हमारा b की जगह b का मान रखेंगे, b का मान कितना है हमारे पास, 1 है, b का मान कितना 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस माइनस का अंडर रूट का d, तो अंडर रूट का d का मान कितना है हमारे पास, d का मान आया 33, d का मान कितना है 33 आया, और बट्टे 2 गुणे का a का मान कितना है, a का मान हमारे पास 2 है, a का मान कितना है हमारे पास, a का मान 2 है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हम माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट का 33, अंडर रूट का 33 बटे हो जाएगा 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ देखा जाए अंडर रूट के अंदर 33 है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है। इसके गुणन करेंगे तो 11 या 33, कोई जोड़ा नहीं बनेगा, तो यहाँ इसको अंडर रूट 33 ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट का 33 लिखेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेंगे और एक बार ले लेंगे ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर लिया जाए धनात्मक चिन्ह, यहाँ लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर पहले धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो ये हमारे पास माइनस का 1 है और प्लस का अंडर रूट का 33 बटे हो जाएगा 4, बटे हो जाएगा 4। दूसरे तरीक़ा से देखें तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट का 33 माइनस का 1 बटे 4, एक मूल हमारे पास ये आ गया, ठीक। अब दूसरा मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 2 चिन्ह दिए, तो दूसरे वाले लेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो ये माइनस का 1 और माइनस का अंडर रूट में 33 बटे हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। दूसरे तरीक़ा से लिखें तो माइनस का अंडर रूट का 33 माइनस का 1 बटे 4। इस प्रकार से हमने 2 मूल निकाल लिए। पहला मूल हमारे पास इतना आया अंडर रूट के 33 माइनस का 1 बटे 4। दूसरा जो मूल आया हमारा माइनस का अंडर रूट का 33 माइनस का 1 बटे 4 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 मूल निकाल लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे अतः दी गई समीकरण कितनी हमारे पास 2x² प्लस का x माइनस 4 बराबर 0 के मूल कितने हमारे पास के मूल माइनस का अंडर रूट का 33 माइनस का 1/4 है एक मूल, और दूसरा मूल कितना है अंडर रूट का 33 माइनस 1/4। ये 2 मूल हैं हमारे पास। इस तरह से हमने मूल ज्ञात करवाया था, मूल निकाल लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो हमारा यहाँ देखा जाए तो हमारा तीसरा सवाल है। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो दूसरा और चौथा एक जैसा सवाल है, इसलिए हमने दूसरा सवाल किया है, इसको दूसरा किया है। और जो चौथा सवाल है आपको इसी तरीक़ा से जो कर रहा हूँ इसी तरह से आपको हल कर लेना है सभी छात्र और छात्राओं को। ठीक है, तो हम अब जो है तीसरा सवाल है तीसरे सवाल को लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है उसे। ठीक है, तीसरा सवाल दिया है हमें 4x²
प्लस 4 अंडर रूट का 3x प्लस का 3 बराबर का 0। इसके भी हमें मूल ज्ञात करने होंगे। सवाल में कह रहा है द्विघाती समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेना है। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है, उससे तुलना कर लेनी है। यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे क्योंकि हमें a b c का मान निकालना है। जो हमारा सूत्र होता है उसमें a b c के तीनों मान लगाने होते हैं, इसलिए हमने a b c के मान निकालने। a b c के मान कब निकाल सकेंगे हम, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे तुलना करने पर। तो x की जगह x है, a की जगह कितना है, a की जगह हमारा 4 है, तो a का मान 4 आएगा। b का मान देखेंगे तो b की x की जगह x है, तो b की जगह कितना है, प्लस का 4 अंडर रूट का 3 है। और c बराबर देखेंगे तो c की जगह c है, c की जगह c है, तो c का मान कितना है हमारे पास, c का मान है 3। कितना है, c का मान 3 है। अब हम क्या करेंगे, अब सूत्र लगा लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा, इसलिए जो विविक्त कर बराबर होता है वो d बराबर होता है, हमारे पास सूत्र होता है b² माइनस का 4ac होता है। b² का माइनस का 4ac होता है। कब होता है, जब हमारा मान इसका आएगा, इसको हल करने पर जो 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक, तो हमें यहाँ देखेंगे तो b की जगह b का मान रखेंगे, b का मान कितना है 4 अंडर रूट का 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4। a की जगह a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 4 है। c का मान कितना है, c का मान है हमारे पास 3 है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा गुणा अंडर रूट का 3 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4 चौकी 16, 16 तिया 48 हो जाएगा। 4 चौकी 16, 16 तिया 48, यानी 4 तिया 12 करो, 12 चौकी 48, एक ही बात है। ठीक, तो यहाँ देखा जाए 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ठीक, गुणा अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3 का वर्ग होगा 3, क्योंकि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, क्या निकलेगा 3। अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो उसका वर्ग करें तो हमारा अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का हो जाएगा 4, माइनस का 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखा जाए तो यहाँ पे जो है, यहाँ देखा जाए तो जो है 16 तिया होता है 48 और माइनस का 48, यहाँ 48 में 48 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, शून्य बचेगा, यानी 0 हो गया। यहाँ देखा जाए तो 0 हो गया। अतः यहाँ पे देखेंगे दी गई समीकरण के मूल समान होंगे और वास्तविक। यहाँ जो सवाल पहले किए थे उनमें क्या आया था, वहाँ पे जो 0 से क्या आ रहा था, 0 से बड़े मान आ रहे थे। कभी 33 आ रहा था, पहले सवाल में कितना आया था 33 आया था। ये जो है दूसरे सवाल में हमारे पास 33 आया था, 33 आया था। तो हमारा जो 0 से बड़ा था तब उसके जो है क्या थे, जो है मूल तो क्या थे, असमान थे, और वास्तविक संख्या थी और मूल असमान थे। अब यहाँ देखेंगे तो लिखेंगे, इस जगह लिखेंगे अतः दी गई समीकरण के मूल, लिखेंगे अतः दी गई समीकरण के मूल समान तथा वास्तविक हैं। समान तथा क्या है, वास्तविक हैं मूल। ठीक है, तो विविक्त कर वाला तो फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या है, धराचार्य जी वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो जो धराचार्य जी वाला सूत्र होता है ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसी सूत्र को लगा लेंगे। क्या करेंगे, इस सूत्र को यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक, तो लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे श्री धराचार्य जी के सूत्र से। आप कहेंगे सर धराचार्य जी का सूत्र, तो यहाँ पे देख लेते हैं द्विघाती सूत्र ऐसे ही कहते हैं, द्विघाती सूत्र, और ऐसे ही कहते हैं धराचार्य जी का सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र यानी दो घात वाले बहुपद का सूत्र होता है। वो होता है हमारा x बराबर होता है, x बराबर होता है माइनस का b और प्लस माइनस होता है करड़ी के अंदर b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac ये होता है हमारा सूत्र। बटे में होता है 2 और a, और इसे हमें शॉर्ट में लिखना है तो b² माइनस 4ac की जगह कितना है, b² माइनस 4ac की जगह d है, तो d विविक्त कर हमारे पास कितना है
विविक्त कर हमारे पास 0 आया। क्या आया हमारे पास? विविक्त कर 0 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे दूसरा सूत्र दूसरे तरह से लिख सकते हैं, b माइनस का b प्लस माइनस का d कर d के अंदर अपॉन में 2a। ठीक, तो यहाँ से रखेंगे, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर x बराबर निकालेंगे तो b की जगह b का मान रखेंगे। तो b का मान कितना है? b का मान है माइनस, सूत्र में b का मान कितना? 4 अंडर रूट का 3 प्लस माइनस। ठीक, प्लस माइनस हो जाएगा। और हम विविक्त कर d की जगह विविक्त कर का मान रखेंगे। विविक्त कर का मान कितना है? विविक्त कर का मान आया हमारे पास 0 बटेगा 2 गुणे का a की जगह कितना है? a की जगह 4 रखेंगे। a की जगह क्या रखेंगे? a का मान 4 रखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 अंडर रूट का 3 हो जाएगा और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 आएगा। 0 का वर्गमूल कितना आएगा? 0 आएगा और प्लस माइनस आएगा। ठीक, बटेगा 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 चौके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर जो है एक बार प्लस वाला चिन्ह ले लेंगे, एक बार ले लेंगे माइनस वाला चिन्ह। क्या लेंगे? प्लस माइनस वाला चिन्ह ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा जो है, यहाँ से देखा जाए तो 0 को जोड़ या घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? माइनस का 4 कर d के अंदर 3 माइनस का 4 अंडर का 3 बटे 8 आएगा। तो हम काट लेंगे इसको, 4 एकम 4 दूनी 8, तो 4 तो कट गया। माइनस का अंडर का 3 बटे कितना बचा? 2। माइनस का अंडर का 3 बटे 2 एक मूल, और दूसरा मूल भी कितना आएगा? माइनस का अंडर का 3 बटे 2, 2 मूल आ गए। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नीचे लिखेंगे। अतः दी गई समीकरण हमारे पास कितनी है? 4x स्क्वायर प्लस का 4 अंडर का 3x प्लस का 3 बराबर का 0 के मूल कितने? माइनस का अंडर का 3 बटे 2 तथा माइनस का अंडर का 3 बटे 2 है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन संख्या जो यहाँ तक 3 सवाल किए इस वीडियो में 3 सवाल किए, और आपको होमवर्क के लिए मैंने सवाल दिया है वो दिया है। इसमें मैंने जो क्वेश्चन किया है वो पहला किया और दूसरा और तीसरा, तीनों सवाल किए। चौथा वाला सवाल हमारा कैसा है? चौथा वाला सवाल बिल्कुल सेम दूसरा है, दूसरे की तरह। तो इसको आपको होमवर्क दिया जा रहा है, यानी HW दिया जा रहा है होमवर्क। ठीक है, तो इसको आपको हल करके कमेंट बॉक्स में जो है आंसर ज़रूर प्रिंट कर देना है, जिससे कि मुझे पता चले कि बच्चे पढ़ने में एक्टिव हैं, यानी कर रहे हैं सवाल, वीडियो को देख रहे हैं, लगातार निरंतर पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको इस जो चौथा वाला सवाल है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना है। तो आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन संख्या जो है 3 किए हैं। ठीक, जो दूसरे में दूसरे वाला सवाल इसको सॉल्व किए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे हम क्वेश्चन संख्या जो हमारा है उसमें जो है क्या है, जो क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन संख्या 3 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 है उसके साथ।